पीएम मोदी लोको पायलट से बातचीत करते हुए उनकी तस्वीरें आ गई हैं और हरी झंडी दिखाते हुए उनकी तस्वीरें ये सामने आ रही। हरी झंडी जब दिखाई उससे पहले की ये तस्वीरें हैं और आज तक के कैमरे में लाइव कैद भी हुआ है। ये पीएम मोदी और उनके साथ में तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो भी दिखाई दिए हैं, मुख्यमंत्री दिखाई दिए हैं, एलजी, केंद्रीय मंत्री, और ये हरी झंडी दिखाते हुए तस्वीरें। ये वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी है और कश्मीर के विकास को आप कह सकते हैं एक तरीके से हरी झंडी। और ये उसी वक्त की तस्वीर जब हरी झंडी है, जब ट्रेन चली, ये उस समय की आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और श्वेता तो इसी ट्रेन में जो इस समय आप चलते हुए देख रहे हैं, इसी में भीतर मौजूद भी है। श्वेता, तस्वीरें भी अब आ गई हैं। पीएम मोदी जब हरी झंडी दिखा रहे थे और पीएम मोदी ने लोको पायलट से बातचीत भी की थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ठीक है, हम श्वेता का रुख करेंगे, लेकिन ये बुलंद भारत की, इसमें कोई दो राय नहीं कि बुलंद तस्वीर है। ये ट्रेन उस हिस्से में पहुंच रहे हैं, उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर क्लाइमेट, जहां पर मौसम बहुत ज्यादा साथ नहीं देता है, जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां बहुत मुश्किल, बहुत जटिल है, वहां पर जीवन आसान नहीं है। वहां पर आप एक ऐसी ट्रेन पहुंचाते हैं जिसकी स्पीड ज्यादा है, जो आपकी अत्याधुनिक ट्रेन में से एक मानी जाती है। सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। सुनील जी भट्ट, जम्मू कश्मीर के विकास में क्या चार चांद लगा देगा, कई गुना बढ़ा देगी ये ट्रेन, इतनी इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल राजीव, जैसे कि मैंने कहा कि इस ट्रेन के चल जाने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जम्मू कश्मीर का पर्यटन है। यहाँ की यानी कि यहाँ पर जो पर्यटन का क्षेत्र है वही जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ट्रेन से जो है कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी जम्मू और श्रीनगर के बीच और देश के बाकी भागों और कश्मीर घाटी के बीच जो है अब दूरियां कम हो गई हैं। अब रेल मार्ग से सीधा कश्मीर घाटी पहुंचा जा सकता है और पर्यटकों को काफी ज्यादा सुविधा होगी, किसानों को भी इसका काफी लाभ होगा, खासतौर पर कश्मीर घाटी के किसानों को। सभी को आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लाभ होगा। आपके पास सुनील हम लौटते हैं क्योंकि पीएम उसी जगह पर पहुंचेंगे कुछ देर बाद, आपके पास हम लौटते हैं। एक बार फिर से श्वेता का रुख करते हैं। श्वेता, हमने नॉर्थ ईस्ट में एक टॉय ट्रेन चलते हुए देखी, हमने शिमला में ट्रेन देखी, लेकिन वो टॉय ट्रेन है। लेकिन क्या ये जो ट्रेन है उसी तरह पहाड़ी मार्गों पर उसी तरह से घूमते हुए जो है श्रीनगर तक पहुंचेंगी? श्वेता का हम रुख करेंगे। श्वेता उसी ट्रेन में मौजूद है और अब कई टनल से होकर इस ट्रेन को गुजरना होगा, तो स्वाभाविक है कि सिग्नल में कहीं ना कहीं इशू थोड़ा कई जगहों पर आएगा। लेकिन ये तस्वीरें हैं, पीएम मोदी ने हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया है, इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। एक बार फिर से जल्दी से सुनील का ही रुख कर लेते हैं। सुनील, अब तो हरी झंडी दिखा दी गई, तो क्या उम्मीद करें आपसे कितनी देर बाद पीएम पहुंच सकते हैं? कितना स्टेशन से कितना दूर है जहां पर कार्यक्रम है पीएम का? जी मैं राजीव आपको बता दूं कि कटरा रेलवे स्टेशन से जो यहाँ का स्टेडियम है 1 किलोमीटर के आसपास का जो है ये मार्ग है और यहीं पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं और इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारी जनसभा को संबोधित करेंगे। और अगर हम देखें तो यहाँ पर लोग भी काफी संख्या में पहुंचे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए यहाँ जो है बड़ी बेसब्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं और ये संबोधन जो है काफी महत्वपूर्ण संबोधन होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद और सभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा भी यहाँ पर कड़ी है और चप्पे चप्पे पर पहरा है, सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। और रैली स्थल की अगर हम बात करें तो यहाँ सुरक्षा जो है काफी कड़ी है, चाहे अर्धसैनिक बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी हो, उन्होंने पूरी तरह से स्टेडियम को सील कर दिया है और लोग जो है यहाँ भारी संख्या में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। और ये संबोधन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है जम्मू कश्मीर का और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कड़ा संदेश देंगे दुश्मन देश को, पाकिस्तान को। और ये साबित होता है आज जो कि एक ऐतिहासिक दिन है कि जम्मू कश्मीर की जो विकास यात्रा है वो नहीं रुकेगी, वो नहीं थमेगी। पाकिस्तान कुछ भी करे, जम्मू कश्मीर इस समय प्रगति की राह पर है और हमारे सुरक्षा बलों ने अपना शौर्य भी दिखाया है, बहादुरी भी दिखाई है और वहीं पर जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उन्होंने विकास करके भी दिखाया है। राजीव, बिल्कुल, आतंकवादियों का लक्ष्य यही था कि किसी तरह से पर्यटन को ठप किया जाए जम्मू कश्मीर में और आतंकवादियों को उनके मंसूबों में निसंदेह कामयाब नहीं होने देना चाहिए। और उम्मीद यही है कि सुनील, आज कश्मीर का क्या भविष्य होगा, पीएम मोदी के संबोधन में स्पष्ट होगा।
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू संभाग के रियासी जिले के कटरा शहर में पहुंच रहे हैं, जो कि धर्म नगरी है। यहाँ पहुंचे हैं वो, उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और यही धर्म नगरी कटरा में, जो कि माता वैष्णो देवी की यात्रा का बेस कैंप है, यहाँ पर वो एक भारी जनसभा को संबोधित करेंगे। और कहीं न कहीं जो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी जरूर चर्चा होगी। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जम्मू कश्मीर में जो विकास यात्रा चल रही है उसका भी जिक्र करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण संबोधन होने जा रहा है। सभी लोग जो है बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको लगातार तस्वीरें भी दिखाई। ये देखिए जन सैलाब, यहाँ का जो लोग जो है यहाँ स्थानीय क्षेत्रों से काफी संख्या में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए। आप देखिए पूरा खचाखच ये स्टेडियम भरा है और सभी जो है बेसब्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस अब से कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ इस जनसभा को संबोधित करेंगे और कई जो विकास कार्य है उनकी भी आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 45,000 करोड़ से अधिक की जो राशि के जो विकास कार्य है उनका शिलान्यास भी होगा। और यही देखिए यही मंच है, इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कुछ देर बाद जो है यहाँ इस जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए यहाँ पर मंच सज चुका है, पूरे पुष्पों से यहाँ मंच सज चुका है। यही इसी मंच से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर बाद मोदी वहां पर पहुंचने भी वाला है। लेकिन सुनील, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है ये सवाल भी पूछें कि भाई इतना जश्न क्यों, एक ब्रिज ही तो बन रहा है। लेकिन आप बताइए कि जश्न के पीछे का कारण क्या, क्यों खास है ये ब्रिज? देखिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से रेल मार्ग से जुड़ रही है और ये परियोजना जो है काफी समय से चल रही थी, इस पर कार्य काफी समय से चल रहा था और ये जो है काफी कठिन कार्य था। और जब इस परियोजना पर कार्य हो रहा था, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है, वहां मैं कई बार गया। जब वहां निर्माणाधीन वो पुल था, वहां हमने इंजीनियर से बात की, वहां हमने भारतीय रेलवे के जो अधिकारी हैं उनसे कई बार बात की और उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण जो है रेल मार्ग था बनाना योजना थी। और आखिरकार अब ये परियोजना पूर्ण हो चुकी है। दिल की और दिल्ली की दूरी खत्म हो रही है। कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से रेल मार्ग से जुड़ रहा है और जो जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ यातायात के लिए, कनेक्टिविटी के लिए उसी पर अधिक तौर पर निर्भर होना पड़ता था। और लेकिन उसमें एक दुश्वारी ये होती थी कि जब मौसम खराब होता था, बारिश होती थी, बर्फबारी होती थी, हिमपात होता था, तो यहाँ भूस्खलन होता था और उसके कारण जो है जो यातायात था उसमें काफी दिक्कतें आती थी और राजमार्ग को कई बार बंद कर देना पड़ता था। तो इससे यात्रियों को भी काफी जो है दिक्कतें आती थी, कठिनाइयां आती थी। वहीं दूसरी तरफ जो सुरक्षा बल है जो कि कश्मीर घाटी जाते हैं, उनकी मूवमेंट में भी काफी जो है असर पड़ जाता था। अब जो है सुविधा होने जा रही है, सभी को सुविधा होने जा रही है। और अभी हाल ही में राज्य में आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक रेलगाड़ी जो है दिल्ली से सीधा श्रीनगर गई थी, विशेष रेलगाड़ी थी जिसमें सुरक्षा बल जो है कश्मीर घाटी गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि सामरिक दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सुनील, आप हमारे साथ बने रहे हैं, आपकी तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। आज चिनाब ब्रिज की सौगात दी है, इन ब्रिजेस की सौगात दी है। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। जिस कटरा स्टेशन पर पीएम मोदी मौजूद थे, वहां पर उन्होंने स्टूडेंट्स जो कि कोच में पहले से थे, उन स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत करते हुए दिखाई दिए। कुछ तस्वीरें, पीएम मोदी के हाथ में तिरंगा और उस ट्रैक के बिल्कुल बगल में चिनाब ब्रिज पर पीएम मोदी टहलते हुए हाथ में तिरंगा उठाए हुए दिखाई दिए और उसके बाद ब्रिज से ही वो घाटी का भी दीदार करते हुए दिखाई दिए। ऊंचे ऊंचे उन जो पिलर्स हैं वहां पर, उनको उस स्ट्रक्चर को एक तरीके से पीएम मोदी निहारते हुए, देखते हुए, इंजीनियरिंग का जो एक करिश्मा है उसको देखते हुए। अब 3 तस्वीरें हैं। चिनाब ब्रिज पुल का उद्घाटन किया। इंटरेस्टिंग इसमें है कि जो लोको पायलट की सीट होती है उस पर पीएम मोदी ही आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। पीएम मोदी ने उसके बाद कटरा स्टेशन से हरी झंडी भी दिखाई। कटरा स्टेशन के वहीं पर ट्रेन में ही जो स्टूडेंट बैठे हुए थे, उन स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने बातचीत की। उसमें सवारी भी हैं, उसमें सेना के जवान भी थे, उसमें सुरक्षाकर्मी भी, रेलवे का स्टाफ भी उसमें। और अंजी ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल, और ये दो ब्रिजेस हैं, ये कई चीज़ों को जोड़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था को नई बुलंदी पर, जम्मू कश्मीर की और भारत की नई बुलंदी पर ये 2 ब्रिजेस पहुंचा सकते हैं। रेल कनेक्टिविटी भी अब श्रीनगर तक, जम्मू कश्मीर तक शुरू हो गई, बारामूला तक ये जाएगा। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इंटरेस्टिंग है कि हाथ में तिरंगा उठाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा लोको पायलट से बातचीत करते हुए, स्टूडेंट से बातचीत करते हुए, छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करते हुए, हरी झंडी दिखाते हुए वंदे भारत ट्रेन को। और अगले साल तो उम्मीद है कि जो बुलेट ट्रेन है वो भी रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन वंदे भारत ट्रेन कहाँ जा रही है
ये जम्मू कश्मीर यानी कि भौगोलिक जहां पर जटिल परिस्थितियां, बहुत मुश्किल परिस्थितियां, वहां पर जा रहे हैं। और अंजी ब्रिज की तस्वीरें एक बार फिर से हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सुनील जी भट्ट और हमारे दूसरे सहयोगी लगातार बने, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन ये बुलंद भारत की आपको तस्वीर देखनी चाहिए। अब किसके सरकार में काम शुरू हुआ यह भी महत्वपूर्ण नहीं है, काम शुरू हो गया है। इंपॉर्टेंट यह है कि ये ट्रेन अब चल पड़ी है, महत्वपूर्ण यह है। और इस ट्रेन का चलना एक जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में चार चांद लगाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर अगर अस्थिर रहा तो ये पाकिस्तान अपनी कामयाबी मानता है। तो ये पाकिस्तान को ये जो ट्रेन है, ये जो विकास है, बहुत ज़्यादा चुभने वाला है। क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में हालात बहुत बेकार है, बहुत बुरे हाल हैं। रोजगार है नहीं, लोग दिनों दिन वहां प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बहुत बुरी हालत में वहां के लोग प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, यहां पर लोग कितने खुश हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी निरंतर उनको जो है प्रयास करते हैं कि किसी तरह से उनका जो भरोसा है वो डगमगाए, लेकिन जो भारतीय सरकार है वो डगमगाने नहीं देती है। विकास की जो रफ्तार है वो थमी नहीं है, बल्कि अब बढ़ती चली जा रही है। रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खासतौर पर सर्दियों के मौसम में यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से जो हवाई यातायात है वो बंद हो जाता है या कुछ समय के लिए बंद रहता है। फिर इसकी वजह से जो सड़क मार्ग है वो भी जगह जगह पर बंद हो जाते हैं। लेकिन जो ये रेलवे ट्रैक है, ये विकास की नई रफ्तार पहुंचाएगा। किसानों के लिए आप सोचिए कि कितने फायदेमंद है, कितनी तरह की फसलें वहां पर होती है पहाड़ों में, सेब और तमाम दूसरी तरह की अखरोट, बहुत तरह की फसलें होती हैं। वो कम समय में मैदानी भागों तक, देश के कोने कोने तक अब पहुंच जाएगा। कई जिसमें 12 से 13 घंटे या उससे भी ज्यादा का समय लगता था, अब 2 से 3 घंटे में वो सब आराम से पहुंच जाएगा। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सुनील, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण ये है। अब पीएम कितनी देर बाद पहुंच सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद की जाए? रांची में आपको बता दूं, अगर आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मंच पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस पहुंचने वाले हैं। मंच पर इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है, केंद्रीय राज्य मंत्री जो प्रधानमंत्री कार्यालय में है, जो कि स्वयं जम्मू कश्मीर से आते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी मंच पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी पहुंच चुके हैं। और साथ ही में जम्मू लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुगल किशोर शर्मा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा मंच पर पहुंच चुके हैं। और अब बस थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले। रैली स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद वो मंच पर आएंगे और इसी मंच में जो है वो इस भारी जन संबोधित करने जा रहे हैं। जो ठीक है सुनील, आप बने रहे, हमारे साथ लौटते हैं आपके पास। पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, जहां पर उनका संबोधन उन्होंने तमाम मंत्रीगण से मंच पर मौजूद हैं। कुछ ही क्षण में पीएम मोदी का संबोधन भी शुरू होगा।